अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है उसका क्या प्रोसेस है और कैसे पानी जो है उसका जो साइकिल्स है या चक्कर्स है जिसको हम कहते हैं वो कैसे प्रोसेस उसका अमल होता है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम उनकी मेन जो कैटेगरीज हैं, मेन जो उनके अंदर लॉजिक्स हैं कि अंडरग्राउंड वाटर्स, वेजिटेशंस एंड सॉइल्स के अंदर, और प्लांट्स, एनिमल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं, स्ट्रीम्स, कनाल्स वगैरह के अंदर के ज़रिए से जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशंस का, उसको हम क्या कहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स क्या होता है? व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स? मतलब एक साइकिल्स होता है कि पानी जो है कैसे ज़मीन के ऊपर होता है और फिर कैसे आसमान की तरफ चला जाता है। इसका जो एक साइकिल्स है, एक प्रोसेस है, वो किस तरह होता है। तो नंबर वन पे यहाँ पे मैंने ये क्लॉड्स बनाए हैं। क्लॉड्स की वजह से ये प्रेसिपिटेशंस मैंने लिखे हैं। प्रेसिपिटेशन से कुछ इवेपोरेशंस हो जाती है। प्रेसिपिटेशंस, इवेपोरेशंस फ्रॉम प्रेसिपिटेशंस, जो जब बारिश होती है तो उसकी वजह से भी कुछ इवेपोरेशन उसमें से भी कुछ हो जाती है। और जो पानी ज़मीन की सतह के ऊपर, जिसको हम लिथोस्फीयर क्रस्ट का जो अपर पार्ट है उसके ऊपर आता है, तो वहाँ से ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम रन ऑफ कहते हैं। रन ऑफ का मतलब ये होता है कि बारिश जो होती है वो पहाड़ों के ऊपर होती है, फिर पहाड़ों से दरियाओं के अंदर चली जाती है, रिवर्स के अंदर, रिवर से हम कैनाल्स वगैरह उसकी हम निकाल लेते हैं। कैनाल से आगे वाटर चैनल्स जो होते हैं छोटे छोटे, और वो जो पानी होता है वो फील्ड्स के अंदर चला जाता है, और फील्ड से कुछ पानी जो होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, और कुछ पानी जो इवेपोरेशंस की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो उसको हम रन ऑफ कहते हैं। तो यहाँ पे इवेपोरेशंस, ये वाला सॉइल्स एंड वेजिटेशंस, सॉइल्स एंड वेजिटेशंस, ये भी क्या होते हैं, इवेपोरेशंस का बेस बनते हैं। और इस ये जो इवेपोरेशंस करते हैं इसको हम जियोग्राफी के अंदर कौन सी टर्म्स इसके लिए यूज़ करते हैं? इवेपोरेशंस बाय सॉइल्स एंड वेजिटेशंस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशंस कहते हैं। ट्रांसपायरेशंस जो कि सॉइल्स एंड वेजिटेशंस की वजह से इवेपोरेशंस होती है। उसके अलावा एक्वेटिक लाइफ जो होती हैं, जो मैरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ एनिमल्स होते हैं, वो भी इवेपोरेशंस का बेस बनते हैं। और उसके अलावा इवेपोरेशंस फ्राम ओशंस, समंदर के ज़रिए से भी इवेपोरेशंस होती है, और वो क्या वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। जो इवेपोरेशंस होती है वो वेपर्स, वाटर वेपर्स की शक्ल इख्तियार कर जाती है। और वाटर वेपर्स की वजह से वहाँ से जो हवाएं, सैचुरेटेड एयर्स होती है, वहाँ से जो हवाएं गुजरती हैं वो क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती हैं, सैरशुदा हवाएं जिनको कहते हैं। और फिर जब वो सैचुरेटेड होती हैं तो फिर वो क्या होता है, वो बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और बादल के अंदर जब पानी के मतलब जो उसका होता है ड्रॉपलेट्स होते हैं या पानी होता है, वो या वेपर्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि उससे पानी जो है निकलना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन की मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर, जिस तरह रेनफॉल है, एजल है, स्नो है, इस तरह के प्रोसेस जो हैं वो सारे उन प्रोसेस की किसी एक प्रोसेस के ज़रिए, किसी एक फिनोमेना या किसी एक फॉर्म्स की सूरत में बादलों से जो होता है वो पानी जो होता है नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और फिर रन ऑफ का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस साइकिल्स को हम क्या कहते हैं? इस साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स कहते हैं। ये दो प्रोसेस, इवेपोरेशंस बाय सॉइल्स एंड वेजिटेशंस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशंस बाय रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो लेक्स, रिवर्स के जरिए इवेपोरेशंस होती है इसको हम इवेपो ट्रांसपायरेशंस कहते हैं। इसके अंदर दो ही मेन लॉजिक्स हैं। ट्रांसपायरेशंस क्या होता है और इवेपो ट्रांसपायरेशंस क्या होता है? ट्रांसपायरेशंस मीन जो कि सॉइल्स एंड वेजिटेशंस की, मिट्टी और नबातात की वजह से जो अमले तबखीर का प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशंस कहते हैं। और जो अमल दरियाओं, नदी नालों, झीलों की वजह से अमल जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, उसको हम क्या कहते हैं? इवेपो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स क्या होता है, कि जो पानी का एक चक्कर बनता है वो क्या, किस तरह बनता है, और इसके अंदर कौन कौन सी लॉजिक्स यूज होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।